नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी, हमारा तीसरा पाठ है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। ये पाठ डॉक्टर कोकिला पारेख ने लिखा है। ये पाठ हम पढ़ रहे थे और आधा जो पाठ हमने पूरा किया था। अब आगे जाते हैं, पाठ आगे पढ़ते हैं। उनसे पहले कई सवाल जो हैं उस सवाल पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, परीक्षण, स्पेस स्टेशन में कितनी जिंदगी बिताई, कितने रिकॉर्ड बनाए, वो सारा उल्लेख, सारी जानकारी ये पाठ के अंदर है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं। मैंने आपको होमवर्क में दिए थे प्रश्न, जैसे सुनीता विलियम्स पूरे विश्व की बेटी क्यों कहलाई, फिर कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, बराबर। तो ये सारे प्रश्न मैंने लिखने को दिए थे। तो कल्पना चावला का जन्म करनाल, हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। और सुनीता के पिता का नाम क्या था? तो सुनीता के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या था। दीपक भाई पंड्या कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के महसाणा जिले के जुलासन गांव में वो वहाँ के रहने वाले थे। सुनीता पंड्या, सुनीता विलियम शब्द क्यों लिखा गया उसके पीछे? उसके पिता पंड्या है तो विलियम शब्द क्यों लिखा गया है? तो उसकी शादी विलियम्स से हुई, इसीलिए विलियम्स शब्द लगा। अब सुनीता के पिता ने आधी से अधिक जिंदगी गुजरात में बिताई, इसीलिए गुजरात की गौरवशाली सुनीता हमारे लिए गौरव की बात है। अहमदाबाद में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरी शिक्षा भी प्राप्त की और फिर वो 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ पर उन्होंने न्यूरोसर्जन डॉक्टर यानी मस्तिष्क के डॉक्टर के रूप में ख्यातनाम हुए। वहाँ उन्होंने उस बाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन से शादी की। तब दीपक भाई पंड्या और माता उसबाइन से जय, दीना और सुनीता 3 बच्चे हुए, जिनमें सुनीता सबसे छोटी थी। इतना पाठ हमने पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। तो सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ पर प्रश्न है कि सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ। तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ओहियो अमेरिका में हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारी जो नवनीत है, ग्रेड है, उसमें भी उनकी तारीख अलग लिखी हुई है, साल अलग है। यहाँ पर भी जो तारीख है वो अलग है। यहाँ पर हम पुस्तक के आधार जाएंगे। मुक्त वातावरण में पली बड़ी सुनीता साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी थी, यानी सुनीता एक नारी है। नारी होते हुए भी उनका जो जीवन था, उनकी जो परवरिश थी मुक्त वातावरण में हुई, यानी उनके माता पिता मुक्त मन के थे, इसलिए उसका जो लालन पालन यानी मुक्त परिवार में हुआ। यानी मुक्त वातावरण मतलब उनको जो चाहे वो काम कर सकती थी। तो यहाँ पर सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ भरी पड़ी थी। जैसे बचपन में वो दौड़ने में अव्वल आती थी, दौड़ उसे ज़्यादा पसंद थी। स्विमिंग, तैरना उसे आता था, पसंद था। घुड़दौड़
घुड़दौड़ यानी घोड़ा पर बेसीने दौड़ लगावी ते घुड़दौड़। बी उनमें भरी पड़ी थी यानी घुड़दौड़ में भी वो अव्वल आती थी, उसे उनमें रस था। बाइकिंग, बाइक पर चलाना और उसमें भी रेस लगाना उसे पसंद था। फिर स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भी वो हिस्सा लेती थी। तो धनुर्विद्या, स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों में भी वो हमेशा हिस्सा लेती थी, यानी उन सभी खेलों में उसकी रुचि थी। वह मेहनती थी। वो कैसी थी? मेहनती। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। तो घर वाले उसे प्यार से क्या कहते थे? सुनी कहते थे। तो बच्चों, हमारा नाम भी घर में कुछ और है और स्कूल में भी कुछ और है। घर में माता पिता अपने बच्चे को प्यार से कोई और नाम से पुकारते हैं, तो यहाँ पर सुनीता को भी घर वाले प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया कि मुझे भी कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। तो यहाँ पर बच्चों, ये जो सुनीता है, वो सुनीता जब छोटी थी 6 साल की, 6 साल मतलब पहली कक्षा में पढ़ता हुआ बच्चा, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ठान लिया कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती से उतरते देखा तो उसे प्रेरणा मिली और वहीं से उन्होंने गांठ बांध ली और निश्चय किया कि मुझे भी कुछ ऐसा करके दिखाना है। और बचपन का जो सपना था उन्होंने साकार कर दिया और बचपन की जो भी तमन्नाएं थी वो उन्होंने बड़ी होकर पूरी की। तो बड़ी होकर पूरी करने में उनके माता पिता का भी सहयोग है, इसीलिए उन्होंने सारा सपना साकार करके दिखाया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई हाई स्कूल की परीक्षा। फिर यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी से मेरीलैंड में भौतिक विज्ञान में उन्होंने स्नातक किया। तो बीएससी विषय उनका भौतिक था, बीएससी किया और उसमें उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1995 में और बाद में अनुस्नातक किया। तो स्नातक किया और फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अनुस्नातक किया। इसके बाद यानी ये जो किया, ये बात की बात है, ये किया उनसे पहले, यानी उनके पहले उन्होंने 1987 શું કહેવાય આને ગુજરાતીમાં 1987 मतलब ये जो साल है उस साल में नेवल अकादमी से तो विद्यार्थी मित्रों अनुस्नातक किया। फिर इसके पहले उन्होंने नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, यानी उनमें उन्होंने अपना अनुभव जोड़ा। फिर अनुभव जोड़ने के बाद वहाँ से उन्हें साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व वहाँ जुड़ी हुई थी, वहाँ उन्हें साहस और श्रम दोनों का महत्व समझ में आया और उसी प्रवृत्तियों का उनके लिए प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद वो नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। तो ये जो लड़की है सुनीता विलियम्स, सिर्फ किताब का कीड़ा ही नहीं, उन्होंने कई सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ की और अपना नाम कमाया। जैसे नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में उन्होंने कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइनिंग
ऑफिसर का पद उन्हें मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब तालीम, हेलीकॉप्टर की तालीम ली। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बनी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया। चयनित करना, पायलट कोर्स के लिए चयनित करना। चयन, चयन यानी पसंद, पसंद करना। तो बच्चों उनको उनका चयन किया गया, पसंद किया गया उन्हें। तो यहाँ पर जो सुनीता थी वो सुनीता हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। यानी जो भी बच्चे थे उन बच्चों में सुनीता की उसकी पसंदगी हुई। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम उन्होंने कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी उनकी, अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए वो हिम्मत नहीं हारी। एक लड़की होकर भी उन्होंने ये सारा काम करके दिखाया, वो हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। और वो कहाँ पर गई? नासा गई। तब से आज तक सुनीता नासा में ही कार्यरत हैं। तब से सुनीता आज तक नासा में ही मौजूद है, नासा में कार्यरत कर रही है, कार्य कर रही है। फिर उन्होंने अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में भी वो चयन हुई। तो पहले में तो चयन हो गई, पहले में उनकी पसंद ही हो गई, दूसरे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में भी उसको पसंदगी मिली। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। एक महत्व की बात यहाँ पर है कि हजार वैज्ञानिक हो गए, यानी हजारों वैज्ञानिक हैं। हम जो ये तकनीकी सुविधा भुगत रहे हैं उसके पीछे वैज्ञानिकों का उद्देश्य है। बिजली है या मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये जो वीडियो उतार रहे हैं, खेती के जो औजार हैं, साधन हैं, वो सब, पेन, हमारा जो पुस्तक है, वो सब वैज्ञानिकों के माध्यम से हमें मिला। वैज्ञानिकों ने नए नए संशोधन किए, उस चीज़ के हिसाब से हमें सब कुछ हम सुविधा भुगत रहे हैं। तो दुनिया में हजारों वैज्ञानिक हैं, लेकिन पायलट वैज्ञानिक भी हैं, पायलट भी हैं। पायलट मतलब विमान चालक, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। यानी 1000 वैज्ञानिक, पायलट कई सारे हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। 100 व्यक्ति ही अंतरिक्ष यात्रा की है। ये पुस्तक छपी तब की बात, अब तो थोड़े गणे, अभी तो थोड़ी गिनती और बड़ी होगी। अब यहाँ पर एक महत्व का प्रश्न है कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो बच्चों यहाँ पर इसका जवाब है छिपा हुआ। तो सुनीता ने अपने खास मित्र यानी दोस्त, सखा, भाईबंध, बराबर। लड़की है तो सखी, बहन पानी के भाई। तो उन्होंने अपने खास मित्र और सहाध्यायी, साथ पढ़ने वाला अथवा साथ अध्ययन करने वाला, उसको क्या कहेंगे? सहाध्यायी, माइकल विलियम्स से शादी की। साथ पढ़ने वाले माइकल विलियम्स से उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। शादी की विलियम्स से, माइकल विलियम्स से, और उसके पिता पंड्या थे। तो पिता की जो पंड्या की जो अटक थी वो शादी के बाद उसकी बदल गई, तो सुनीता विलियम्स बनी।
अब यहाँ पर प्रश्न मैंने बताया कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम कैसे बनी। तो अपने सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी करने के बाद वो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया और माइकल विलियम्स उनके जो पति थे, उनके पति ने उन्हें ये सारे जो अंतरिक्ष यानी जो सिद्धियाँ थी उसके पीछे उसके पति का भी हाथ है, उन्होंने सहयोग दिया, इसीलिए वो सब जगह पर सफल हुई। सुनीता को अंतरिक्ष बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। तो ये जो सुनीता थी, सुनीता का जो अंतरिक्ष में जाने का सपना था, वो सपना को कल्पना चावला के लिए कल्पना जो चावला थी, कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। तो प्रेरणा का काम कल्पना चावला ने ही किया, तब जाकर वो अंतरिक्ष में गई। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। तो यहाँ पर ये जो सुनीता विलियम्स थी, वो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई और अंतरिक्ष में जाने के बाद वो सकुशल वापस आई, इसीलिए लोगों ने राहत की सांस ली। यहाँ पर कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी और अंतरिक्ष में जाने के बाद उनका जो विमान था क्रश हुआ, उनकी जो भी स्वप्नाएं थी, जो भी तमन्नाएं थी, वो सब पूरी नहीं हुई। वही स्वप्न को सुनीता विलियम्स ने पूरा किया। तो सुनीता विलियम्स को प्रेरणा का काम ये कल्पना चावला ने किया। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। तो ये जो हमारी अंतरिक्ष परी है सुनीता ने कल्पना चावला के साथ भी काम किया नासा में, और नासा के अभियान दरमियान ये जो कल्पना के साथ काम करने का मौका मिला, वो काम करने का जो मौका था उसे वो बेहद सुखद अनुभव मानती हैं सुनीता विलियम्स। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमारे लिए एक सूत्र में पिरोता है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों की रुचि अलग अलग थी। यानी कई लोगों को पढ़ने में रुचि है, कई लोगों को टीवी देखने में, तो कई लोगों को और प्रवृत्ति करने में, बातें करने में कोई लोगों को मज़ा आता है। तो यहाँ पर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों की रुचि भले अलग थी, लेकिन दोनों का भारतीय होना एक सूत्र में उभर आता है। यानी दोनों जो थी वो भारत की रहने वाली थी। एक गौरव की बात थी हमारे लिए। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। भारतीय संगीत से उन्हें लगाव था, प्यार था भारतीय संगीत से। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सुनीता विलियम्स ने बताया कि कल्पना चावला से मैंने बहुत सीखा और मुझे सीखने का मौका मिला और मैं उनसे प्रभावित भी हूँ, जिसके कारण मेरी जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं पूरी हुई। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, ये जो पाठ है उस पाठ को आप सिर्फ पाठ तो है, लेकिन पाठ के साथ साथ आपको निबंध भी लिखना है। और पाठ के आधार पर निबंध है तो आपको ये पाठ के आधार पर निबंध लिखेंगे, बराबर। उसका जन्म सुनीता विलियम्स का जन्म कब कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, कितने भाई बहन थे, सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम कैसे बनी, उसके पिता का व्यवसाय क्या था, पिता का जन्म स्थान कहाँ था, सुनीता को कौन सी प्रवृत्तियों में रुचि थी, बराबर। उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई प्राप्त की, प्रेरणा स्रोत का काम किसने किया। तो इस तरह सारा
जो पाठ है उस पाठ को आप याद रखेंगे तभी आपको आसानी से निबंध लिखने में आसानी होगी, आप अच्छी तरह से निबंध लिख पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा पाठ यहाँ तक हम रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला पाठ जो आधा बाकी है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको ये जो पाठ है वो पाठ को पढ़ के लाना है, बराबर। और फिर सुनीता के बारे में निबंध की तैयारी भी करनी है। तब तक के लिए नमस्ते।